एक दोस्त, एक कवि की एक कविता सुबह सुबह पढ़ने को मिली, जिसका ताल्लुक भी गुरु पूर्णिमा से है और जिसे लिखा है श्री वागीश सारस्वत ने। हम में से बहुत सारे लोग, खासकर बम्बई के लोग, हो सकता है बाहर वाले भी, इस नाम से परिचित हैं, वागीश सारस्वत। कमाल की रचना लिखी है, सीधे से गुरु पूर्णिमा से, गुरु भक्ति से इसका ताल्लुक है। और बड़ी देखिए क्या विडंबना है आज के समाज में, किस तरह से एक कवि क्या देख रहा है और कितना सही उसका दृष्टिकोण है और क्या किस भाषा में किस तरह से अपने आप को व्यक्त करता है। वो लिखते हैं कि इसका कविता का नाम है एकलव्य का अंगूठा। एकलव्य का अंगूठा। वो कहते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं थी एकलव्य, जो काट दिया अंगूठा द्रोणाचार्य के मांगने पर। गलती तुम्हारी नहीं थी एकलव्य, जो काट दिया अंगूठा द्रोणाचार्य के मांगने पर। तुम जानते थे सत्य के हिमायती नहीं हैं द्रोणाचार्य, फिर भी काट दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा के नाम पर। तुम जानते थे सत्य के हिमायती नहीं हैं द्रोणाचार्य, फिर भी काट दिया अंगूठा गुरु दक्षिणा के नाम पर। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदलते। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदलते। कई चेहरों में हमेशा उपस्थित रहते हैं आसपास। कई चेहरों में हमेशा उपस्थित रहते हैं आसपास। आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, अपने हितों की बैसाखियां बनाकर चलते हैं। श्रद्धा को विकलांग बना देते हैं और अपनों को ही छलते हैं। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मगर द्रोणाचार्य नहीं बदलते। कई चेहरों में हमेशा उपस्थित रहते हैं आसपास। आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, अपने हितों की बैसाखियां बनाकर चलते हैं। श्रद्धा को विकलांग बना देते हैं और अपनों को ही छलते हैं। और श्रद्धा में डूबे एकलव्य चुपचाप सीख लेते हैं पार्थ को परास्त करने का हुनर। पर गुरु भक्ति एकलव्यों का कवच नहीं बन पाती। गुरु भक्ति एकलव्यों का कवच नहीं बन पाती। श्रद्धा और श्रम से हासिल हुनर को छीन लेते हैं द्रोणाचार्य। श्रद्धा और श्रम से हासिल हुनर को छीन लेते हैं द्रोणाचार्य। श्वान मुख को तीरों से बंद करके भी एकलव्य बच नहीं पाते हैं, द्रोणाचार्य के हाथों ही ठगे जाते हैं। द्रोणाचार्य के हाथों ही ठगे जाते हैं। द्रोणाचार्य अब भी पढ़ाते हैं कौरवों और पांडवों को साथ साथ। द्रोणाचार्य अब भी पढ़ाते हैं कौरवों और पांडवों को साथ साथ और करते हैं पक्षपात। राज भय नहीं, राज मोह है। राज भय नहीं, राज मोह है। कौरव और पांडव युद्ध में जुटेंगे जब, द्रोणाचार्य राजमोह से नहीं बच पाएंगे। द्रोणाचार्य राजमोह से नहीं बच पाएंगे। अंगूठा कटवा कर एकलव्य हमेशा छटपटाएंगे। अंगूठा कटवा कर एकलव्य हमेशा छटपटाएंगे। सत्य का विरोध द्रोण की मजबूरी है, राजगुरु की पदवी जरूरी है। सत्य का विरोध द्रोण की मजबूरी है, राजगुरु की पदवी जरूरी है। द्रोणाचार्य बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते कौरव पांडव, मगर एकलव्य तो बदल सकते हैं।
द्रोणाचार्य बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते कौरव पांडव, मगर एकलव्य तो बदल सकते हैं, श्रद्धा के श्राप से मुक्त हो सकते हैं। एकलव्य आज भी सत्य और ज्ञान के, पौरुष और मान के गुरु, एकलव्य आज भी सत्य और ज्ञान के, पौरुष और मान के गुरु, गुरु भक्ति के, निष्ठा के, शक्ति के महज अभिलाषी हैं। एकलव्य आज भी गुरु भक्ति के, निष्ठा के, शक्ति के महज अभिलाषी हैं। वो हासिल करते हैं जो ज्ञान तप और त्याग से उसे छीन लेते हैं द्रोणाचार्य बिल्कुल विराग से। वो हासिल करते हैं जो ज्ञान तप और त्याग से उसे छीन लेते हैं द्रोणाचार्य बिल्कुल विराग से। आज भी द्रोणाचार्य के साथी हैं छल और प्रपंच। आज भी द्रोणाचार्य के साथी हैं छल और प्रपंच, तो श्रद्धा और निष्ठा एकलव्यों की ढाल है। अंगूठा कटे एकलव्य द्रोणाचार्य के लिए चुनौती हैं। अंगूठा कटे एकलव्य द्रोणाचार्यों के लिए चुनौती हैं, और द्रोणाचार्य विकसित समाज के लिए पनौती है। द्रोणाचार्य विकसित समाज के लिए पनौती है। द्रोण के द्वेष से समाज मुक्त होना चाहिए। एकलव्यों का अंगूठा अब नहीं कटना चाहिए। अगर कटता रहेगा एकलव्यों का अंगूठा तो शिक्षा का लहलहाता पेड़ ठूंठ बन जाएगा। अगर कटता रहेगा एकलव्यों का अंगूठा तो शिक्षा का लहलहाता पेड़ ठूंठ बन जाएगा। द्रोणाचार्यों की वजह से गुरु शब्द दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बन जाएगा। द्रोणाचार्यों की वजह से गुरु शब्द दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बन जाएगा। धन्यवाद। सब लोगों को एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।